फाइनली चेरीज बर्थडे मंथ। जी हाँ, हमारी बेटी चेरी पूरे 1 साल की होने वाली है, तो हम जा रहे थे उसके बर्थडे की सारी प्रिपरेशन के लिए रायपुर। वेन्यू, डेकोर, कैटरिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आज ही फाइनल करनी थी। गड्डी हमारी रेडी थी और मेरे पर्सनल ड्राइवर जो मेरे पति देव हैं वो भी रेडी थे। अब गाड़ी में मेरा फेवरेट सॉन्ग प्ले हो और मैं डांस ना करूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बैठे बैठे ही मैं थिरकने लगी, क्योंकि खड़ा होना पॉसिबल तो था नहीं। हम तो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पति का मुंह हमेशा की तरह भीगे हुए चने की तरह फुला हुआ था। कार में बैठते ही मेरी बेटी को आने लगती है नींद और थोड़ी देर में वो सो भी जाती है। फिर जो मुझे सुकून महसूस होता है क्या ही बताऊं। कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी लाडो। ट्रैफिक को चीरते रेड सिग्नल की मार खाते हम फाइनली पहुंच गए थे अपनी लोकेशन पर, और यहाँ इतनी तेज धूप हो रखी थी क्या ही बताऊं। आज तो मेरे सनस्क्रीन ने भी हाथ जोड़ लिया कि ना बाबा मुझसे तो ना हो पाए। मेरी प्रेफरेंस थी सेलिब्रेशन के लिए लॉन, क्योंकि आने वाली है ठंड, और जो मुझे खुले आसमान में पार्टी करने में वो एक बंद कमरे में कहा। क्यों, सही कहा ना। अगर आप रायपुर से हैं तो आप तो समझ ही गए होंगे कौन सा लोकेशन है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विपुल तो पहले भी यहाँ आ चुके थे, लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम था, और जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था ये वैसा ही था, बिल्कुल परफेक्ट। हर काम से पहले पेट पूजा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और मैं तो भुक्खड़ भी ठहरी, तो मुझे पहले चाहिए होता खाना। खाना हमारा आ चुका था, अब बस हमें ठूसना ही था कि इससे पहले कोई और आ जाए। मुझसे तो गर्मी सही नहीं जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। हवा मुझ तक पहुँच नहीं रही थी, तो मैं क्या ही करती, मैं ही चली गई कूलर तक। इवेंट वाले भैया भी फाइनली पहुंच गए थे। हमने सारा कुछ डिस्कस किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है विस्तार से, बलून्स कहाँ लगाने हैं, और फिर मैं वहाँ मिली अपनी लॉन्ग लॉस्ट हिप्पो फ्रेंड से, जो अब हिप्पो से हिरण बन चुका था पूरे 2 साल के बाद। बस अब हमारे कॉस्ट्यूम्स फाइनल होने रह गए थे, तो हम फटाफट से पहुँच गए अपने डिज़ाइनर कम फ्रेंड के पास, जिसने सब कुछ बताया क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि मेरे और चेरी का ड्रेस होने वाला था सेम, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डिस्कशंस करना पड़ा। फाइनली हमने मेजरमेंट्स के लिए चेरी को खड़ा किया, जिसमें हमें बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि वो कॉपरेट बिल्कुल नहीं कर रही थी। ये सब के बाद हम पहुँचे घर, और हमें मिली एक गुड न्यूज़, हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे पूरे। आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। बस यूं ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। बाय बाय।